ये बात दुनिया के सामने आ चुकी है कि उत्तर कोरिया के सैनिक यूक्रेन में जंग लड़ रहे हैं और अब इसके नतीजे भी दिखने लगे। रूस ने करीब 18% यूक्रेन की जमीन पर कब्जा कर लिया है। जंग शुरू होने के बाद से इतने बड़े हिस्से को कभी रूस ने नहीं कब्जा और कभी रूसी झंडा फहराया नहीं गया इतने बड़े हिस्से पर। दावा है कि सर्दियों से पहले 12,000 किम के सैनिक रूस पहुंचने वाले हैं। सवाल है कि क्या इन सर्दियों में पुतिन पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर लेंगे? रिपोर्ट में देखिए। इसी साल जून 2024 की तस्वीरें आपको याद होगी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन किम जोंग से मिलने पहुंचे थे, वो भी प्योंगयांग में। पुतिन से किम की मुलाकात की वजह थी युद्ध में सहयोग, और उसी सहयोगी की बदौलत रूस की सेना यूक्रेन के इतने बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुकी है जितना बीते 2.5 साल में नहीं हुआ। एक हफ्ते में रूस ने यूक्रेन के 196 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर लिया है, जिसके बाद यूक्रेन के करीब 500 वर्ग किलोमीटर के इलाके में रूस का ध्वज लहरा रहा है। यूक्रेन के करीब 18% इलाके पर रूस का कब्जा हो चुका है, जिसमें क्रीमिया, डोनबास और डोनेट्स्क के इलाके शामिल हैं। यानी किम से मिलने के बाद 3 महीने में रूस यूक्रेन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुका है और उसकी वजह किम की सेना को माना जा रहा है। माना जा रहा है कि किम के सैनिक कुर्स्क और यूक्रेन दोनों जगह जंग लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से रूसी जवान तेजी से यूक्रेनी शहरों को रौंदते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इस बात की पुष्टि खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की भी कर चुके हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने अपने बयान में आने वाले कोरियाई संकट का भी जिक्र किया है। ज़ेलेंस्की ने कहा, उत्तर कोरिया के सैनिक पहले से रूस में मौजूद हैं। उनका इस्तेमाल हम पर हमले के लिए किया जा रहा है। जल्द उनके पास 12,000 कोरियाई सैनिक होंगे और यह बहुत जल्द होने वाला है। दरअसल ज़ेलेंस्की इस वक्त आइसलैंड में मौजूद है, जहां उन्होंने बयान नॉर्डिक देशों के एक सम्मेलन में दिया। ज़ेलेंस्की को डर है कि आने वाली सर्दियों में रूस यूक्रेन के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जे की जंग शुरू कर सकता है, जिसमें कोरियाई सैनिक रूसी जवानों की मदद करेंगे। लेकिन सवाल है कि पुतिन को कोरियाई सैनिकों पर इतना भरोसा क्यों है? इसकी वजह है कोरियाई सैनिकों की ये तस्वीरें। दरअसल कोरियाई जवानों को बर्फ और सर्दियों में लड़ने की खास ट्रेनिंग दी जाती है। कोरियाई सैनिकों को -डिग्री तापमान में हथियार चलाने से लेकर कॉम्बैट मिशन तक की ट्रेनिंग होती है। यही वजह है कि सर्दियों की जंग में इनके सामने यूक्रेन का टिक पाना बेहद मुश्किल है। बारह 12,000 सैनिक रूस पहुंचने की खबरों के बीच उत्तर कोरिया के विदेश मंत्री रूस पहुंच चुकी हैं, जहां उनके सरगई लावरोव से मुलाकात होगी। दावा है कि दोनों के बीच सर्दियों के मिशन पर चर्चा होगी। दिसंबर के बाद जंग का रोड मैप तैयार किया जाएगा। रूस कोरिया से ड्रोन भेजने पर भी बात कर सकता है। साफ है, आने वाली सर्दियां यूक्रेन के लिए तबाही लेकर आने वाली हैं। ऐसे में ज़ेलेंस्की ने भी सर्दियों की तैयारी शुरू कर दी है। यूक्रेन सर्दियों से पहले 1.5 लाख सैनिक की भर्ती करने जा रहा है, ताकि कोरियाई सैनिकों से मोर्चा लिया जा सके। साफ है, 2025 में रूस यूक्रेन की जंग बेहद ज्यादा भीषण होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट,
TV9 भारतवर्ष।